एक डिजाइनर हैं सब्यसाची नाम के, शायद आपने नाम सुना होगा। इनके कपड़े बड़े बड़े स्टार लोग अपनी शादी में या अपने ब्याह में पहनते हैं, इवेंट्स में पहनते हैं। साड़ी लाखों की, लहंगे 9 लखे, आम आदमी की पहुंच से बाहर बेसिकली। अब ऐसा ना हुआ तो डिजाइनर कहे क्या है। इन्होंने एक पोस्ट डाला इंस्टाग्राम पे। पहले उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। चार्ल्स डिकिंस जो है एक बहुत बड़े लेखक हुए अंग्रेजी के। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस उनका एक नॉवल है। उसमें एक किरदार है मिस हैविशम। उसकी कही गई एक लाइन सब्यसाची ने कोट की। बाकी सब तो ठीक था, लेकिन लाइन जो थी उन्होंने कोट करने के बाद जो लिखा उसमें कतई रायता फैला दिया। पहले तो आप पोस्ट देख लीजिए। इसमें ऊपर जो लाइन लिखी है वो उपन्यास की है। इसमें हैविशम कहती हैं, पीड़ा भी कितनी आनंददायक है, नहीं? एक टूटा हुआ दिल। तुम्हें लगता है तुम मर जाओगे, लेकिन तुम जिंदा रहते, रोज, हर भयावह रोज। यहां तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद चरस बो दिया। उन्होंने कहा, आगे जो लिखा था, अगर आप किसी महिला को ओवरड्रेस्ड देखते हैं, खूब सारे मेकअप के साथ, गहनों से लदा हुआ, अधिकतर मामलों में इसका मतलब यह है कि वो घायल है, भीतर से लहूलुहान है, अपने गर्व और सम्मान को भींचे हुए। समय निकालकर उसे अपना बहुमूल्य साथ दो, उसे ठीक होने में मदद करो। इंसानी गर्माहट की जगह कोई चीज नहीं ले सकती, सबसे महंगे गहने भी नहीं। सब्यसाची को इंटरनेट पर उनको फॉलो करने वाले लोगों ने ही आड़े हाथों लिया। सब्यसाची की इस स्टेटमेंट के साथ एक दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो ये आपको बता दें कि उनकी नई ज्वेलरी की लाइन लॉन्च हो रही थी और ये जो पोस्ट थी ये अभी हाल में उन्होंने इंस्टाग्राम पे डाली। कई दिक्कतें इसके साथ, आप खुद ही देख लीजिए। कोई भी महिला कितने कपड़े पहनती है, कैसे पहनती है, कितना मेकअप करती है या नहीं करती है, ये उसकी चॉइस है, उसकी मर्जी है। इसको लेकर जज करने का किसी को कोई हक नहीं है। अपने मेकअप या कपड़ों की सीमा का निर्धारण करने वाली सिर्फ और सिर्फ वो औरत होगी जिसका शरीर उन्हें पहनेगा। किसी और का ओपिनियन मायने नहीं रखता है। अब ओवर ड्रेस्ड या ज्यादा मेकअप की डेफिनेशन कौन तय करेगा? एक रैंडम पुरुष या व्यक्ति, या फिर पहनने वाले की मर्जी? सब्यसाची एक सवर्ण पुरुष है। वो समाज में अपने आप एक प्रिविलेज्ड वाले धड़े से आते हैं। किसी महिला के मन का संघर्ष या उसके भीतर की भावनाओं को समझने का जो एक अधिकार जता रहे हैं, ये अधिकार जताकर उनसे यानी औरतों से उनकी एजेंसी छीनने वाले ये कौन होते हैं? ये जो इन्होंने किया है ना पोस्ट में, अंग्रेजी में उसे मैंसप्लेनिंग कहा जाता है। यानी कि जिस बात पर किसी महिला को आराम से बात करने की या अपना ओपिनियन रखने की क्वालिफिकेशन है उसके पास, उस पर उसे ही लेक्चर देना सिर्फ इसलिए कि आपको लगता है कि आप पुरुष हैं और इस वजह से आपकी अथॉरिटी ज्यादा है इस सब्जेक्ट पर। कैसे? किसी पर जजमेंट पास करके उसको फैक्ट की तरह ट्रीट करने की ये कैसी कोशिश है? इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती। तीसरी बात, सब्यसाची की मॉडल्स और उनके कपड़े जो हैं, आप उनका कलेक्शन देखिए, वो इन जनरल साधारणतया ही ओवर द टॉप होते हैं। वो रोजमर्रा के कपड़े नहीं होते कि आप उनको पहन करके बाहर निकल जाएंगे अपने दोस्तों के साथ खाने पीने, या फिर आप मार्केट चले जाएंगे, या फिर आप ऑफिस चले जाएंगे। वो वैसे कपड़े नहीं हैं। इनके जो मॉडल्स होते हैं सब्यसाची के, मेल हो या फीमेल हो, वो हमेशा ऐसे सजे धजे होते हैं जैसे अभी किसी पेंटिंग से निकल कर आ रहे हैं। और ठीक भी है, क्योंकि वो शादी ब्याह और इवेंट्स के कपड़े बनाते हैं, तो ठीक है, वो कपड़े जैसे जचते हैं मौके पर वो वैसे कपड़े दिखाते हैं। लेकिन ये कैसी हिपोक्रेसी है सब्यसाची की कि एक तरफ वो जिस तरह का ब्रांड क्रिएट करके, कपड़े क्रिएट करके लोगों को लुभा रहे हैं, उसी में दिखाई गई तस्वीरों के खिलाफ जजमेंट दे रहे हैं। मतलब जिस तरह की आपकी मॉडल तैयार हुई है, इस हिसाब से सब्यसाची के कैटलॉग्स में जितनी मॉडल्स दिखती हैं, क्या वो सभी अंदर से घायल और टूटी हुई हैं? आप खुद सोच कर देखिए कितनी बड़ी इसमें हिपोक्रेसी है जो नजर आ रही है साफ साफ। सब्यसाची कोई पहली बार विवादों में नहीं आए हैं। इससे पहले भी अमेरिका की जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, उसके एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था, मुझे लगता है कि अगर आप मुझे बताएंगी कि आपको साड़ी पहननी नहीं आती तो मैं कहूँगा कि आपको शर्म आनी चाहिए। ये आपकी संस्कृति का हिस्सा है, आपको इसके लिए खड़ा होना चाहिए। ये बात पिछले साल की है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ इसको। अभी जब बवाल मचा उनके इस इंस्टाग्राम पोस्ट पर, तो उन्होंने माफी मांगी। उन्होंने लिखा, मैं उन सभी स्टेटमेंट्स का सम्मान करता हूं जो हमारी लेटेस्ट इंस्टाग्राम प्रेजेंटेशन के बारे में दी गई हैं।
हम आपको सुन रहे हैं और भले ही ये एक प्रेम और समानुभूति के संदेश के रूप में लिखा गया था और बाहरी रूप के परे देखने की बात कहने की कोशिश कर रहा था, इसे ढंग से नहीं रखा जा सका। मैं समझता हूं कि ये संदेश को ढंग से पहुंचा पाने में सफल नहीं हुआ। उसके लिए मैं दोष स्वीकार करता हूं और बिना शर्त माफी मांगता हूं। पर यही तो बात है, माफी मांग लेने से अगर सब कुछ ठीक हो जाता ना सब्यसाची जी, तो दुनिया बहुत पहले सुधर जाती। आप अकेले इंसान नहीं हैं जो मेकअप करने वाली या फैंसी कपड़े पहनने वाली औरतों पर जजमेंट दे रहे हैं। हर कोई करता है, बहुत सारे लोग करते हैं। इंटरनेट है, कभी समय मिले तो देख लीजिएगा और थोड़ा सा सोच लीजिएगा अगली बार पोस्ट करने से पहले, क्योंकि जनता है, पब्लिक है, माफ नहीं करती आसानी से। नमस्ते, मेरा नाम है प्रेरणा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज ऑर्डिनरी को लाइक कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारी यूट्यूब चैनल ऑर्डिनरी को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। इस तरह हमारे सारे वीडियोस सीधे आप तक पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।